अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डुगर। पोल्ट्री, सस्ता प्रोटीन, अंडे हों या ब्रायलर मुर्गी का गोश्त हो, आम आदमी की पहुंच से दूर होता जा रहा है। नाम तो है आम आदमी का खाना, आम आदमी की ज़रूरत, लेकिन आम आदमी से कोसों दूर हो चुका है। वजूहात क्या हैं? पाकिस्तान पोल्ट्री इंडस्ट्री के ऊपर इस वक्त स्याह बादल क्यों घने होते जा रहे हैं? कोई देखने वाला क्यों नहीं है? इसके अंदर तो बहुत सारे अच्छे लोग, जिनमें से फैसलाबाद के एक चेयरमैन भी रह चुके हैं, जिन्होंने इसकी एक्सपोर्ट खुलवा दी, ब्रायलर मुर्गे के गोश्त की भी, अंडे की भी। और डिमांड है पूरी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान से आने वाले ब्रायलर मुर्गे के गोश्त की, हलाल मीट सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक, और साथ अंडा। लेकिन उसके बावजूद स्याह बादल क्यों छा रहे हैं? आखिरकार क्यों घने हो रहे हैं? क्या वजूहात हैं? इसके ऊपर एक तफसीली प्रोग्राम आज पोल्ट्री इंडस्ट्री और मालिकान, सबसे पहले हमारे साथ सुपरवाइज़र एक मौजूद हैं शेड के, और मालिक मौजूद हैं। इनसे बात का आगाज़ करेंगे और फिर प्रोग्राम के अंदर आपको आगे भी लिए चलेंगे। सबसे पहले कामरान गिलानी साहब से मैं आगाज़ कर लेता हूँ और फिर सुपरवाइज़र की तरफ चलूँगा। बात दोनों से जारी रहेगी। कामरान भाई, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मुश्किल हालात में भी आपके पास आते हैं, जब अवाम मुश्किल हो तब भी आपके पास आ जाते हैं। क्या हालात वाक़यात है? अवाम अभी भी, उनका आपको पता है, हमने इतना किरदार अदा किया कि अवाम को ये बता दिया कि आप भी मज़लूम हैं, लेकिन इस वक्त मज़लूमियत की हालत कहाँ तक पहुँच चुकी है? फीड बड़ी महंगी है, चूज़ा बड़ा महंगा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहाँ है, मिडल मैन पहले रगड़ा लगा रहा है। क्या प्रिवेल कर रही है सिचुएशन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जी 41 का, क्योंकि 41 हमेशा जो है अपना वो फार्मर की जो है अपना आवाज़ और जो है बहुत हद तक जो है अपना ये आप इस चीज़ को समझ गए हैं, और हमें इस चीज़ की खुशी है कि आप को ये समझ आ गई है कि जो जिस तरह लोग कहते हैं कि जी मुर्गी का रेट बढ़ गया, और ये अदारे जो सा कहते हैं जी फार्मर को पकड़ लो, ये जो अपना दुकानदार को पकड़ लो, आप ये चीज़ अब समझ आनी शुरू हो गई है आपकी वसातत से लोगों को कि इसमें फार्मर का कसूर नहीं है। इसमें जो है अपना फीड मालकान जो उनसे हैं, इसमें आपके ये अब लकड़ी जो है इस वक्त सीज़न जो सर्दी का है, पिछले साल लकड़ी जो है 300 रुपये मन मिल रही थी, जो कि इस दफ़ा 650-700 रुपये मन है। उसका मतलब ये है कि अब आपका एक फार्म पे 1200 से 1400 मन लकड़ी जो है एक फ्लाक की लगती है, और ऊपर से लाइट जो है अपना उसकी सूरत हाल, डीज़ल जो है वो 250 रुपये लीटर है, और चूज़ा जोन सा वो 70 से 80 रुपये का है। आपका इस वक्त जो फीड की कास्ट है वो 7000 रुपये पे चले गई है एक बोरी की, और एक 100 रुपया बढ़े तो 2 लाख रुपया जो है अपना वो उसके ऊपर बर्डन पड़ता है जो अपना। अब आप ये सारी चीज़ों को जब कैलकुलेट करेंगे ना जी, आपको खुद समझ आ जाएगी कि फार्मर अपने फार्म क्यों बंद कर रहा है। और दूसरे नंबर पे ये जो इस वक्त हुकूमत ने पूरी आवाम को गरीब आवाम को, ये पाकिस्तान वैसे ही गरीब मुल्क है, तो इसकी आवाम भी बेचारी जो है मेजोरिटी गरीब है, तो उसको तिगनी का जो नाच नचाया हुआ है उसकी एक ही वजह है कि जिस तरह ये कहते थे कि जी हम बहुत सियाने हैं, सेटअप जो है अपना ना आते ही हम मशीत ठीक कर देंगे, डॉलर ठीक कर देंगे, ये कर देंगे, वो सारी बातें मन गढ़ थी जो है अपना। ये अब लोगों को बड़ा क्लियर समझ आ गई है। बिज़नेस कम्युनिटी को ये कहते थे कि जी ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, तो अगर इन्होंने रीढ़ की हड्डी अपनी अब तोड़ लिया तो फिर अब तो ये ज़िंदा लाश हैं इस वक्त। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बेसिक सियासत से हट के कि इस वक्त जो है वो फार्मर का कोई पुरसाने हाल नहीं है। फार्मर अपने 70-80% फार्म बंद कर चुका है। ये जो आजकल चल रहा है कि जी फीड मालकान जो है ना वो फीड नहीं मिल रही, और सोयाबीन का जो इस वक्त बड़े पैमाने पे फीड मालकान जो है ये न्यूज़ पे भी चला रहे हैं, उसमें इस हद तक सच्चाई ज़रूर है कि जो है अपना फीड का जो ये वहाँ से सीड मंगवाते हैं जो अपना वो उसकी बजाय जो आयल जो अपना पाम आयल वगैरह, ये जो अपना सोयाबीन आयल जो है अपना, वो अगर ये मंगवाएं तो मेरा ख्याल है कि वो इजीली आ भी जाए। इन्होंने इसमें से भी कारोबार शुरू किया हुआ है। हमें फार्मर्स को जोन शायद जब ये नहीं भी था तब भी फार्म 70 साल से चलते थे, उसके और भी बहुत से सोर्स हैं। अब ये चीज़ महंगी नहीं होती तो ये उसका पहले ही जो है अपना वो रेट जो है ना वो बढ़ा देते हैं। इस चीज़ की जो है अपना रेट कमेटियों को जो है अपना वो चाहिए, और टोटली जो है अपना इंतज़ामिया को चाहिए, सेक्रेटरीज़ को चाहिए कि इन्हें कंट्रोल करें। फीड मिल जो है अपना आप देखें ना, एक लाहौर लगी है, एक चीचातनी लगी है, एक मुल्तान लगी है, ये एक डिस्ट्रिक्ट का काम नहीं है, ये हमारे सेक्रेटरी लेवल का सूबे लेवल का या जो है मरकज़ी लेवल का काम है। अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो ये आप देख लीजिएगा कि बेरोज़गार ये हम लेबर हमारी जितनी भी है फार्म इंडस्ट्री से रेलिवेंट वो
वो जो है अपना टोटल जो है बेरोज़गार हो जाएगी, रोडों पे आ जाएगी। अभी तो जो है फिर भी सरवाइव कर रहे हैं, फार्मर अपनी रास में से लगा रहा है। अगर ये और ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन से 20 दिन तक ये मामला चले गया, ये 1000 रुपये का जो है अपना 600 से 800 रुपये का ये आपका चिकन होगा, 1000 से प्लस आपका बीफ हो जाएगा, 4 से 5000 रुपये पे आपका मटन चले जाएगा। और जो एक गरीब बंदा अपने बच्चों की शादी जो है चिकन के साथ कर लेता था, वो भी पॉसिबल नहीं होगा। आपके पास वापस आऊँगा मैं, आपसे बात कर ज़्यादा जारी का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कब से कारोबार कर रही है? कब से मतलब सुपरवाइज़र के तौर पे मुंसलिक है? तकरीबन 4 साल से। तो क्या हालात हैं? हालात बेहतर है? हालात बेहतर नहीं हो रहे, फीड महंगी हो रही है, जो चूज़े का रेट है वो बढ़ रहा है, ब्रॉयलर का भी बढ़ रहा है। साफ ज़ाहिर है जब फीड का रेट बढ़ेगा, चूज़े का रेट बढ़ेगा तो मालिक शेड पे बंद कर देंगे। जब शेड बंद होगा तो हम घर पे बैठ जाएंगे, जब हम घर बैठ जाएंगे तो हमारा चूल्हा नहीं जल सकता, इसलिए कि फ़ीड बहुत महंगी है। क्या लगता है कितनी तनख्वाह है एक आप सुपरवाइज़र की? सुपरवाइजर के सिंगल शेड पे तो तनख्वाह है 30,000 35,000। तो अदरवाइज़ इसके साथ जो अखराजात हैं, हर चीज़ तो महंगी है, इससे गुजारा बहुत मुश्किल है। और वर्करों के साथ जो वर्करों का तनख्वाह है वो भी बहुत कम है। तो मेहरबानी लिहाजा इसके वो हर चीज़ को फीड के ज़रिए या जो ब्रॉयलर का रेट है वो भी कम किया जाए। चिक्स का रेट बढ़ रहा है। तो कितने रुपए का तकरीबन एक चूज़ा आ रहा है? चूज़ा इस वक्त 35 रुपये का 30 रुपये का आ रहा है चूज़ा। जो और अगर देखें तो इसके ऊपर 40 दिन के अंदर कितनी की फीड लग जाती बोरियाँ? 40 सिंगल शेड पे तो 40,000, जो 20,000 शेड का है उसके पे 1300 बैग लगता है, 1350 बैग लगता है, 30,000 चूज़े पे लगता है, 1600-1700 बैग। तो 700 रुपये जो फीड का रेट है, तो इसके तकरीबन बहुत फीड का रेट भी इतना ज़्यादा है, चूज़ा भी अगर ज़्यादा है तो मालिक इस तरह अफोर्ड नहीं कर सकते जो इतना रेट है ब्रॉयलर का। आपको लगता है कि आप मतलब रोज़ की बुनियाद पे इनके अंदर रहते हैं, भी ब्रॉयलर मुर्गी देखते भी हैं, गोश्त भी इसका देखते हैं, कि आम आदमी चीखता है कि फार्मर ने कमा लिया, कितना मालकान कमा रहे हैं? मालकान को इस वक्त क्या कमाना है? जब फीड का रेट 700 रुपये, दूसरा रुपये बोरी है, तो 35 रुपये चूज़ा आ रहा है। तो इस वजह से को फीड महंगी है, माल का तकरीबन कोई लेस में जा रहा है इस वक्त। चिकन का रेट भी बहुत कम है, चूज़े का रेट बढ़ रहा है, चिकन का कम हो रहा है, तो फीड का रेट ज़्यादा हो रहा है। तो मालकान से इससे क्या दरख्वास्त रखते हैं ये आपके कोई दोस्त आपके साथ जो काम करते थे कोई शर्ट से फारिग भी हुए हैं? शहर से बहुत से लोग फारग हुए हैं इस रेट की वजह से या फीड की वजह से। मालकान ने शेड बंद किए हुए हैं। जो मालकान शेड इसलिए बंद करते हैं कि फीड का रेट बहुत ज़्यादा है, तो वो घर बैठे हैं, काफ़ी सुपरवाइज़र घर बैठे हैं। काफ़ी सुपरवाइज़र घर बैठे बिल्कुल शुबा 30-35 हज़ार जो उन्होंने बताया एक सुपरवाइज़र की तनख्वाह, लेकिन वर्कर की क्या होगी? यकीन तौर पर यहाँ वर्कर्स का, मज़दूरों का इस्तेसाल भी जो हो रहा है। कानून भाई एक बात आपसे पूछनी थी, आपने गुज़िश्ता रोज़ माल भी अपना फ्लॉक उठवाया था, चुन के कुछ उसमें से चीज़ निकलवाया है 2-2.5 किलो का, क्या रेट है, क्या रेट लगा है, और क्या इधर मोनोपोली कितनी है जो मिडल मैन खेल रहे हैं? देखें, आज का मैं आपको बता दूं कि जो अब चूज़ा निकल है ना, ये जो अब से 40 दिन पहले जो है अपना चूज़ा डला था, क्योंकि चूज़े का और मुर्गी का डेली का रेट होता है। आज से 40 दिन पहले चूज़े का रेट था 70 रुपये, और उस 70 रुपये के हिसाब से 7,000 रुपये का फीड बैग है, तो ये 277 रुपये में इस वक्त कास्ट कर रहा है, और ये 277 रुपये में कास्ट कर रहा है। और इसमें आप ये देखें कि इस वक्त भी रेट जो है वो 245 रुपये है। जब 245 रुपये रेट है, 277 कास्ट कर रहा है, तो 1 रुपया अगर कम हो एक शेड के पीछे फार्मर के, तो वो आप 70,000 रुपया कम होता है। इसलिए जिसका डबल शेड है या जिसके 4-5 यूनिट हैं, वो बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, मिलियंस में नुकसान। मैं इसमें एक ही सजेशन दे सकता हूँ कि हुकूमत इस पे सब्सिडी दे, इसकी बिजली पे और इसकी फीड के ऊपर जो है अपना फौरी चेक इन बैलेंस करे, और साथ में फौरी मेडिसन जोन सी है इसकी कास्ट को कम करे, तो फिर ये सर्वाइवल हो सकता है। अदरवाइज़ आप ये अपना पत्थर के ऊपर लकीर समझ लें कि 1 माह के बाद बिल्कुल गरीब बंदा पहले जो सोच लेता था, फिर सोचना भी उसके लिए गुनाह हो जाना है, और ये सारा मुद्दा फिर फार्मर पे आ जाना। जी फार्मर ने महंगा कर दिया, फार्मर के जब हाथ खड़े हो जाने हैं, उसके अपने घर के चूल्हे जो है बंद हो जाने हैं, तो फार्मर कहाँ से लाखों रुपया जेब में डाल के तो फार्म चलाए? नहीं चला सकता। नहीं चला सकता।
कहीं ब्रायलर मुर्गी का गोश्त जो नायाब होता दिखाई देगा इनके मुताबिक कि जो हालात चल रहे हैं 15 दिन 20 दिन मैक्सिमम सर्वाइव करेंगे, अदरवाइज जो फ्लॉक निकाल रहे हैं वहाँ भी मिडलमैन जो हमारे साथ खेल है यहाँ से निकलेंगे तो बिल्कुल हाथ खड़े कर दें, कहीं और इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, लेकिन इस कारोबार से मुकम्मल तौर पे शिफ्ट हो जाएंगे। 70% लोग पहले शिफ्ट हो चुके हैं, हमारे पास भी इतनी सकत मौजूद नहीं है और ये सकत ना होने से जो असरात हैं आम आदमी के ऊपर पड़ेंगे और आम आदमी जब पिसेगा यकीन तौर पर उसके असरात गंभीर तर होंगे। एक ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। जब बात करेंगे पोल्ट्री शेड्स की तो डेफिनेटली सिर्फ ये नहीं कि फार्मर मुश्किल में है, फार्मर मुश्किल अंदर फंसेगा तो आम एक मज़दूर जो उसके ऊपर क्या बीतेगी। हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ के रहने वाले? जड़ा वाला में। जड़ा वाला के। हाँ जी। तो शेड्स पे क्या हालात वाक़ था? शहर के बहुत बुरे हालात हैं। हम जो बहुत अपने मुसीबत में पड़ गए जदों दा महंगाई बढ़ गई है ना, फीड बढ़ गई है, कोई सानू काम नहीं चल रहा। कितनी तनख्वाह? 15,000 ਤੇ 15,000 तनख्वाह महीने ਦੀ। हाँ जी। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? मैं कर रहा हूँ तकरीबन 5 साल से। ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਂਦਾ? हाँ जी। ਕੀ ਹੋਰ ਕੀ ਆਂਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ? और कोई नहीं, फार्मा दा ही है, बाकी मेहनत मजदूरी, बाकी और कोई काम नहीं। ਕੀ गवर्नमेंट ਤੋਂ अपील करूँगा? गवर्नमेंट से यही अपील है कि हमारी जो पाकिस्तान के हालात अच्छे करें, फीड में सस्ती करें और साढ़े हालात ठीक हो जाएंगे तो साड़ी तनख्वाह बढ़ाएं। गुजारिश है कि हमारी जो मजदूर हैं उनकी हेल्प करें, उनकी हेल्प की जाए। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, कित्थों रहने वाले हो? फैसलाबाद। ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ? ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 4-5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਲਾਤੋਂ ਵਾਕਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਫਾਰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਪਏ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦੂਸਰੇ ਨਾ ਬੜੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹਨ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹੈਂਡ ਬਾਈ 23,000 ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ, ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕਹੋਗੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵੇ? ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ थोड़ी सी इस इंडस्ट्री को सब्सिडी दी जाए ताकि ये लोग चलने काबिल हो सकें। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ के रहने वाले हो? फैसलाबाद से। फैसलाबाद के। हाँ जी। कितने साल से काम कर रहे हो? 4 साल से। तो क्या हालात तो वाक़ था? हालात तो बहुत ख़राब हो रहे हैं, क्यों तनख्वाह नहीं मिल रही, काम नहीं चल रहा, क्या हुआ? काम नहीं चल रहा। तो मालकान क्या कहते हैं? हाल बचते नहीं पैसे उन्हें कुछ भी? नहीं। चलें जी, वर्कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अच्छा, आपके कहेंगे कितना आम आदमी खासतौर पर वर्कर कितना पिस रहा है? वर्कर तो काफ़ी ज़्यादा परेशान है क्योंकि फीड काफ़ी ज़्यादा महंगी हो गई है। उसके अलावा अब सर्दी आ गई, लकड़ी काफ़ी ज़्यादा महंगी हो गई है। तो शेड चलेंगे तो हमारा काम भी चलेगा, जब शेड बंद हो जाएंगे तो हमारा रोज़गार भी ख़त्म हो जाएगा। इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। हुकूमत से यही अपील है कि हमारा मसला हल करें, फीड सस्ती करें, लकड़ी सस्ती करें ताकि मालकान का काम चले और हमारा भी उनके साथ। अच्छा, ये जो वर्कर्स हैं इनको कोई और काम आता है? क्योंकि टेक्निकल लेबर है, ये सिर्फ ब्रायलर मुर्गी और इस शेडों से मंसूब। नहीं, कोई नहीं, ये बेचारे यही काम कर सकते हैं, इनके अलावा तो यानी कि कोई काम नहीं कर सकते हम भी। और कोई काम नहीं किया जा सकता। और ख़ास तौर पर शेड्स जो हैं वो बड़े, और मैं एक और चीज़ बता दूं कि ये लोग जब यहाँ काम करते हैं तो 40 दिन के दौरान ये अपने घरों में भी नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि बड़ा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है। अगर ये जाएंगे तो एक वायरस के आने का ख़तरा होता है। जहाँ हम भी जब आएँ तो शेड्स के मालकान से पहले पूछना पड़ता है कि क्या इस शेड के अंदर कोई छोटा चूज़ा तो मौजूद नहीं है। अगर छोटा चूज़ा हो तो वहाँ एंट्री नहीं करते क्योंकि वहाँ एक सेफ एनवायरनमेंट जो है उसका ख्याल रखना पड़ता है। तो मेरे ख्याल में हुकूमत पाकिस्तान को ये देखना चाहिए कि सोयाबीन की एक चीज़ रोकने से आप देखें कितने चूल्हे बूझ जाएंगे और कितना ज़्यादा बोझ जो है आम आदमी के ऊपर पड़ेगा। क्योंकि इन लोगों ने ये पैसे जाके मार्केट में खर्चने, वो चक्कर जब नहीं चलता तो सब कुछ रुक जाता है। ऐसे ही पावर लूम्स के साथ है, जब वो चक्कर रुकता है पूरा माशरा इस वक्त डिस्टर्ब है, पूरा मुल्क डिस्टर्ब है। और इस हवाले से मेरे ख्याल में बहुत गौर करना चाहिए। अब मेरे ख्याल में हम यहाँ से बढ़ेंगे हमारे फैसलाबाद के दीगर डिस्ट्रिक्ट्स की तरफ। वहाँ सिचुएशन क्या है, ब्रायलर महंगा गोश्त होने पर आवाम कितनी रहा। क्योंकि जब हम डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद की बात करें तो यहाँ बेहतर सिचुएशन इसलिए नज़र आती है कि जो रेट यहाँ हैं जब वो ओपन मार्केट में फैसलाबाद से हटेंगे कुछ थोड़ा सा पीछे नवाही इलाका जात की तरफ, डिस्ट्रिक्ट की तरफ, तो रेट एकदम इंक्रीज़ होता है और ओपन मार्केट ज़्यादा महंगी दामों, जो झंग, टोबा, चनियोड़ और दीगर फैसलाबाद की तहसीलों में महंगे दामों दस्तयाब होता है, महंगे दामों फ़रोख्त होता है। तो अपने नुमाइंदान की तरफ चलते हैं, ज़रा ये मुलाहिजा कीजिए कि वहाँ लोगों की राय क्या है, उसके बाद वापस आते हैं। बिल्कुल
बिल्कुल जी, सर्दियों में इजाफे के साथ ही मुर्गी का अंडा जो है उसकी मांग में भी इजाफा हो जाता है, वो भी बढ़ जाता है, कीमतों में भी इजाफा हो जाता है और मांग भी जो है वो इजाफा हो जाता है। साथ साथ अगर देखा जाए तो अब चिकन के रेट जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। कुछ मसाइल जो हैं वो पोल्ट्री एसोसिएशन, पोल्ट्री फार्म्स के जो मालिकान हैं उनको पेश आ रहे हैं। इनसे बात करते हैं कि किस तरह से मसाइल पेश आ रहे हैं और क्यों प्रोडक्ट्स जो है इतनी महंगी हो रही है। अंडा जो है वो आम रूटीन में 15-16 रुपए का जो मिलता था, अब 25 से 30 रुपए का जो है मार्केट में मिल रहा है और चिकन की कीमतें भी दिन ब दिन जो उसमें इजाफा हो रहा है और गरीब इंसान की पहुंच से ये चीज़ें जो हैं वो दूर होती जा रही हैं। गरीब इंसान प्रोटीन का एक आम ज़रिया जो है जिसको समझा जाता है कि अंडा और चिकन जो है वो खा सकता है, लेकिन अब देखा जाए तो उसकी पहुंच से दूर है और उसके लिए ख्वाब बनता जा रहा है। अच्छा, ये बताइएगा किस तरह से मसाइल पेश आ रहे हैं और क्या इसका सलूशन आप समझते हैं? जी, आपका बहुत शुक्रिया जी। देखें कि रेट जो हैं ये फ़ीड के इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा परेशानी है। मतलब उसकी वजह से जो है वो ज़ाहिर सी बात है, पेट्रोल भी जो है वो हुकूमत की जानब से काफ़ी ज़्यादा उसके रेट जो है वो बढ़ा दिए गए हैं। उसके अलावा जो हमारी लेबर है उनकी तनख्वाहें भी जो हैं वो पहले से डबल हो चुकी हैं, लेकिन और फ़ीड के रेट भी ऊपर से बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से लागत जो है वो बहुत ज़्यादा आ रही है। और उसके बाद अंडे की अगर बात हम कर लें तो अंडे के भी रेट जो हैं वो उसी तरह ही हैं। ज़ाहिर सी बात है, हमारी इस पे लागत बहुत ज़्यादा आ रही है। बिजली के बिल जो हमें पहले 50,000 रुपये आता था, अभी वो 1 लाख रुपये तक पहुंच गया है। ठीक हो गया, मसाइल इतने बढ़ चुके हैं, ऊपर से लेबर है यहाँ के है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फार्म जो हैं वो बहुत ज़्यादा फार्म तो जो हैं वो इसी महंगाई की वजह से बंद हो चुके हैं। तो परेशानी बहुत ज़्यादा है क्योंकि रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। फ़ीड के रेट जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। जैसे सर्दी नज़दीक आती है, सर्दी का मौसम स्टार्ट होता है, फ़ीड के रेट भी उसी तरह बढ़ रहे हैं। तो इसी वजह से जो है वो ज़ाहिर सी बात है, ब्रायलर का रेट भी बढ़ रहा है और अंडे का रेट भी जो है वो बढ़ रहा है। अच्छा, क्या किस तरह से आप देख रहे हैं कि सलूशन क्या है इस चीज़ का, किस तरह से रेट्स कम हो सकते हैं और ताकि गरीब इंसान जो है वो आसानी से प्रोटीन का जो ज़रिया इस्तेमाल कर सके? आप देखें कि ये तो फिर एक कह लें कि ब्रायलर का गोश्त है, सब्ज़ी के ही आप रेट देख लें वो भी इतने ज़्यादा हैं। सल्यूशन इसका यही है कि हुकूमत जो है वो टैक्सेस को कम करे, बिजली के बिलों में जो है वो कमी करे और उसके बाद जो है वो पेट्रोल की कीमतों में कमी करे और ख़ुसूसन जो हमारे रिलेटेड है फ़ीड। ठीक है, फ़ीड के रेट बहुत ज़्यादा हैं। ज़ाहिर बात है, जब मुर्गी को फ़ीड हमने मुहैया करनी है तो फ़ीड के रेट इतने ज़्यादा हैं, ज़ाहिर बात उस पर लागत भी ज़्यादा आएगी। तो हुकूमत को चाहिए टैक्सेस कम करे और फ़ीड के जो रेट हैं वो कम से कम होने चाहिए ताकि उस पर लागत कम आए और उसी तरह जो हम आगे जो है वो मार्केट में उसको सेल कर सकें। बिल्कुल, टैक्सेस में कमी हो और सहूलियात जो है दी जाएँ तो कुछ जो है वो कमी हो सकती है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि आप अंडा ख़रीद सकते हैं, मुर्गी ख़रीद सकते हैं। ये बताइएगा, अंडा ख़रीदना और मुर्गी ख़रीदना ये कितना मुश्किल हो चुका है? बहुत शुक्रिया जी। इतना महंगा हो गया है अंडा के पहले जो पिछले साल जो 15 रुपए का अंडा था वो अभी 25 से 30 रुपए का हो गया है। खाना तो दूर की बात है, सोचना भी मुश्किल हो गया है। सब्ज़ी अगर गोश्त की बात की जाए तो गोश्त बंदा सोच ही सकता है, सब्ज़ी नहीं जो मुयस्सर आ रही तो गोश्त कैसे मुयस्सर आएगा। बिल्कुल जी, आम इंसान के लिए सब्ज़ी खाना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, तो फिर गोश्त खाना और अब सर्दियों में अंडा खाना जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। प्रोटीन का एक सस्ता ज़रिया समझा जाता है अंडे को, लेकिन महंगी फ़ीड, टैक्सेस और दूसरे अखराजात की वजह से अब ये अंडा और गोश्त जो है वो रोज़ बरोज़ महंगा होता जा रहा है और गरीब की पहुंच से जो है वो दूर होता जा रहा है। अगर हुकूमत जो है वो कुछ टैक्सेस में कमी करे, फ़ीड सस्ती करे, इनके मसाइल जो है पोल्ट्री एसोसिएशन के हल किए जाएँ तो काफ़ी ज़्यादा इसमें रिलीफ मिल सकता है। जी बिलाल, बिल्कुल, अगर तांदलेवाला में चिकन की कीमतों की बात की जाए तो चिकन की कीमतें जो है वो आसमान से बातें कर रही है और उसके साथ साथ अगर यहाँ पर चिकन की शॉर्टेज का सिलसिला वो भी शुरू हो चुका है। अब ज़राए के मुताबिक बताया ये जा रहा है कि जो मुर्गियों की फ़ीड है वो शॉर्ट हो रही है, जिसकी वजह से जो है पोल्ट्री मालकान जो है उनको शदीद मुश्किलात है। जो मुर्गियों की अफजाइश जो है वो कम हो रही है, जिसकी वजह से जो चिकन है वो मार्केट में जो है उसकी शॉर्टेज का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। चिकन जो है वो 400 से गोश्त जो है वो तजावज़ कर गया हुआ है। इसी हवाले से मेरे साथ फार्मर भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइएगा कि चिकन की जो है वो वाहिद ज़रिया था प्रोटीन का जो आम आदमी आसानी के साथ ले सकता था, उसकी शॉर्टेज भी जो है वो मार्केट में शुरू हो रही है। आप इस हवाले से क्या कहें? जी बिल्कुल, ये जो बड़ा अच्छा सोर्स है, सर्दियों में अंडा और चिकन
हर घर की ज़रूरत है। वैसे तो पूरा साल ही आइटम्स चलते हैं, लेकिन इसमें जो रेट्स बढ़ रहे हैं इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि जो मुर्गियों की खुराक है, फीड्स है, वो उसकी बहुत शार्टेज हो रही है। अब अगर इस शहर की मैं बात करूँ तो इस शहर में 400-500 फार्म्स हैं जो चिकन फार्म्स हैं, तो वो ऑपरेशनल उनमें से 150 है। उसकी वजह क्या है कि उनको खुराक नहीं मिल रही। अगर उनको फीड्स मिलेगी, खुराक मिलेगी तो वो फार्म्स बहाल होंगे और तब भी वो उसमें स्टॉक डालेंगे। जब वो स्टॉक डालेंगे और उनके लिए वो चीज़ों के लिए खुराक ही नहीं होगी और थोड़े फार्म्स जो हैं वो ऑपरेशनल होंगे, काम करेंगे, तो ज़ाहिरी सी बात है चिकन भी नहीं मिलेगा और अंडा भी नहीं मिलेगा, जो एनर्जी का बेहतरीन और वाद सोर्स है अमीर और गरीब के लिए और हर घर की ज़रूरत है। तो इसमें ये बहुत ज़रूरी है कि जो एनर्जी का शॉर्टफॉल है, यानी फीड्स जो है, जो खुराक है, उसकी बहाली को यकीनी बनाया जाए और हुकाम बाला से गुजारिश है कि वो इसका नोटिस लें। अगर इसका वो नोटिस नहीं लेते हैं तो चंद दिनों में बिल्कुल चिकन भी नहीं मिलेगा, हमें अंडा भी नहीं मिलेगा और मिलेगा तो बहुत महंगा मिलेगा। उसकी वजह मैं आपको बता चुका हूँ कि जो मुर्गियों की खुराक है उसका जो शॉर्टफॉल है उसका नोटिस लिया जाए। यानी उसमें जो 500-600 यहाँ पे फार्म्स हैं और उनमें 100-150 जब ऑपरेशनल होंगे तो इतनी बड़ी आबादी को कैसे ये भी बताएं कि जो देसी मुर्गी है, आम फार्मर जो होते हैं या घरों के अंदर उनकी अफजाइश गाँव में, देहातों में आसान है, क्या समझते हैं कि जो हमारे जो देहाती इलाके हैं उनमें जो घरों के अंदर जो कच्चे घर हैं वहाँ पे मुर्गियों की जो है वो उनको अफजाइश वो शुरू कर देनी चाहिए? इस वाले से क्या? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। बिल्कुल अफजाइश उनको करनी चाहिए, लेकिन वो जो देसी मुर्गे हैं उनको बड़ा होने में टाइम लगता है और वो एक अच्छा सोर्स है, वो भी बहुत अच्छा सोर्स। जो हमारे सिटी 41 के नाजरीन हैं उनसे गुजारिश करूँगा कि उनके लिए अगर पॉसिबल है, देहात में स्पेशल ख़ुसूसन जो देहात के रहने वाले लोग हैं वो इसको अपना एज आ प्रोफेशनल अपनाएं और उनमें उनका ज़रिया मुआश भी है और इससे खुराक की जो रवानी है मुतासर भी नहीं होगी। तो बिल्कुल जो देहात में रहने वाले लोग हैं, जिनके खुले घर हैं, उनकी ज़राअत से रिलेटेड है, उनको चाहिए कि वो देसी मुर्गी पे अपना फोकस करें। अगर ये, मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर ये खुराक ज़्यादा शॉर्टेज हो जाती मार्केट में तो सारे फार्म्स ऑपरेशनल नहीं रहेंगे और जब वो ऑपरेशनल नहीं रहेंगे तो फिर जाहिर सी बात है चिकन और अंडा नायाब हो जाएगा। जी बिल्कुल, जो है चिकन और अंडा नायाब हो जाएगा। एक शहरी भी मौजूद हैं, आप क्या समझते हैं? चिकन जो है वो शॉर्टेज वो तांदलेवाला में भी शुरू हो चुका है, कीमतें जो है वो बढ़ रही हैं, अंडा जो है वो पिछले साल की निस्बत इस साल उसके रेट्स जो हैं वो डबल हो चुके हैं। आप इस हवाले से क्या? जी बिल्कुल, आप ठीक फरमा रहे हैं। चिकन की रेट जो प्राइस हैं वो बढ़ रही हैं। ये एनर्जी का सोर्स है और ये गरीब लोगों की पहुंच से भी दूर होता जा रहा है, बल्कि हर किस्म के लोग, तबकात के जो हैं लोग हैं वो उनकी पहुंच से ये दूर होता जा रहा है। तो ये चिकन की जो रेट बढ़ती हुई जो रेट्स हैं, इनसे तो ये गरीब आदमी सिर्फ देखने तक ही रह गया कि देख ही सकता है, ख़रीद नहीं सकता। जिस तरह के आपने कहा कि अंडे का जिक्र किया, अंडा जो था वो लास्ट ईयर 15 रुपीज़ का था और आज जो है अंडा वो 25 रुपये का मिल रहा है। तो हमारी ये हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि इसका नोटिस लें और इसकी प्राइस जो है वो कम करें ताकि आम आदमी भी इससे अपना आम आदमी के भी खरीद सके इसको। जी बिल्कुल, जो है वो तांदलेवाला के जो शहरी हैं उनका ये कहना है कि हुकूमत वक्त जो है वो नोटिस ले और जो शॉर्टफॉल हो रहा है जो चिकन की जो फीड है उस पर नोटिस लिया जाए और उसके साथ साथ जो है, क्योंकि एक चिकन ही वाहिद ज़रिया है जो प्रोटीन और उसके साथ साथ जो गोश्त की जो कमी है उसको पूरा करने के लिए एक आम आदमी का, तो अगर वो ही मार्केटों में नायाब हो जाएगा तो जो है वो शदीद मुश्किलात जो है वो हो जाएंगी। अंडों की बात की जाए तो अगर तांदलेवाला में गुज़श्ता साल जो है वो 15 रुपये का अंडा मिल रहा था, तो इस दफ़ा जो है अभी सर्दी का आगाज़ है तो अभी से जो है वो 25 से 30 रुपये का जो है वो अंडा हो चुका है। प्रोटीन का वाहिद ज़रिया अंडा और उसके साथ साथ चिकन है जो मार्केट में नायाब होता दिखाई दे रहा है। तो हुकूमत वक्त से जो है या तांदलेवाला के जो शहरी हैं, फार्मर्स हैं, पोल्ट्री मालकान हैं, उनकी ये अपील है कि फौरी तौर पर जो है वो चिकन की जो फीड है उस पर नोटिस लें ताकि जो है जो मुर्गियों की अफजाइश है उसको बेहतर किया जा सके। जी बहुत शुक्रिया, हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद थे। हर कोई तंग है, आम आदमी, जैसे पहले भी हमारे साथ गेस्ट मौजूद थे, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि गरीब आदमी अपने बच्चों की शादी करे या कोई दावत भी कर ले तो ब्रायलर मुर्गी का गोश्त या कोई महीने बाद ही खाने के लिए अब नसीब हो जाए तो उसे अपने लिए बहुत बड़ी रहमत समझता था। लेकिन इस वक्त ये सस्ता प्रोटीन आम आदमी की पहुँच से दूर हो चुका है। अंडे फ़ी दर्जन
अगर देखें तो वो 250 पौने 300 तक पहुंच चुके हैं सरकारी निर्खनामे के मुताबिक, जबकि अगर ओपन मार्केट में बात करें 300 से ऊपर ब्रायलर मुर्गी का ये भी हालत है। आवाम सिर्फ चीख रही है, चला रही है, सुनने वाला कोई नहीं। एक ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। जब बात करें पोल्ट्री की तो पोल्ट्री एसोसिएशन के पास एक चेयरमैनशिप का होता है, जो पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन का एक बकायदा पूरे पाकिस्तान के अंदर सेटअप है। तो उसका एक एजाज़ फैसलाबाद के नाम भी रहा कि डॉक्टर सज्जाद अरशद जो कि शहर फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, वो जब पहला इलेक्शन होता है तो उसके चेयरमैन मुंतखब होते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सज्जाद अरशद, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बिल्कुल बुरे हालात आए, हम आपके पास आते हैं, बल्कि जब ब्रायलर मुर्गी महंगी का गोश्त महंगा होता है तब भी आगे पूछते हैं कि आवाम को क्यों टीके लग रहे हैं। इस वक्त क्या सिनेरियो है? अभी सरकार तो रेट निकालती है 391, 399, 392, 395 के अंदर खेलने की कोशिश की जाती है। ओपन मार्केट में कहीं महंगा ब्रायलर मुर्गी का गोश्त बिक रहा है। फार्मर की सिचुएशन क्या है? फार्मर रो रहे हैं, आवाम भी रो रही है, सिचुएशन क्या प्रिवेल कर रही है? मिलाल भाई, बहुत शुक्रिया आपका और सिटी 41 का। जो सूरत हाल है ये इंतहाई ये नहीं है रेट वाली से बात बाहर चलेगी है। रेट का तो अब सिस्टम ही नहीं है। अब सिस्टम ये बन गया है कि पोल्ट्री अवेलेबल होगी या नहीं होगी। पोल्ट्री की अवेलेबिलिटी इतना बड़ा इशू बन गया है कि अगले 15 दिन 20 दिन में ये नज़र आ रहा है कि पोल्ट्री अवेलेबल नहीं होगी, क्योंकि सोयाबीन जो है, जो कि 25% पड़ती है फीड में, उसकी इन्होंने बंद कर दी है। कराची पोर्ट पे माल पड़ा है, वो माल क्लियर नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में सोयाबीन जिसका रेट 90 रुपये केजी था, वो इस वक्त 300 रुपये के नज़दीक पहुंच गया है। जब ये सूरत हाल है, किसी भी सूरत में ये सिर्फ़, और अगर अभी भी लोगों को पोल्ट्री, अंडा और गोश्त मिल रहा है तो सिर्फ जिन लोगों के पास कोई 1 या 2 माह का माल पड़ा था, वो उसकी आखिरी जो उसकी खेप इस्तेमाल कर रहे हैं, गोडाउन खाली हो रहे हैं, बिल्कुल ज़ीरो हो रहे हैं। अगर ये ना किया तो पाकिस्तान को, जो कि हमारा मुल्क तरक्की पजीर से भी नीचे चला गया है, पुअर मुल्क में चला गया है। लोगों को खुराक का बहरान बहुत बड़ा बन चुका है। खुराक की ये सूरत हाल है कि हमारे पास पाकिस्तान की जो 44% लोग हैं, उन लोगों के पास पूरी फूड नहीं, डेली फूड के लिए फ़ाइट करते हैं, और 20% लोग ऐसे हैं जो लोग खुराक के लिए उन्हें डेली पूरी भरपूर जस्तजू करनी पड़ती है, किसी से मांग के खानी पड़ती है, किसी से ले के खानी पड़ती है। इस मुल्क में जब इसमें जो गोश्त भी नहीं मिलेगा, जिसके 40% से ज़्यादा बच्चे स्टंटेड ग्रोथ का शिकार हैं, प्रोटीन का सोर्स वाहद एक पोल्ट्री है, जिसकी वजह से ये सारा सिस्टम चल रहा था। जब पोल्ट्री, अंडा और गोश्त नहीं होगा तो मुल्क के पास क्या बचेगा? जो मटन है वो पहले लोगों की रीच से बाहर है, फिर मटन के भी ये रेट नहीं रहेंगे, मटन भी 5-6 हज़ार से में भी नहीं मिलेगा। जब मुल्क में गोश्त नहीं मिलेगा तो आप बताएं, अंडा नहीं मिलेगा तो कहाँ से लोग प्रोटीन लेंगे? और हुकूमत जो है वो टस से मस नहीं हो रही। मैं हैरान हूँ, जो बड़े बड़े लोग बैठे हैं, जो मिनिस्टर्स बैठे हैं, प्राइम मिनिस्टर से हमने रिक्वेस्ट की है, हमने मिनिस्टर से रिक्वेस्ट की है, चीमा साहब से रिक्वेस्ट की है, जो सेक्रेटरीज हैं वफाकी, हमारे मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स हैं, सेक्रेटरी फूड के हैं और सेक्रेटरी कॉमर्स के हैं, और FBR वालों से, और साथ उनसे जो हमारे सहाग डार साहब हैं उनसे भी, कि ये इस मसले को आप फौरी तौर पे हल करें। आपको अंदाज़ा नहीं है, अगर ये ब्रेक आ गई दरमियान में तो ब्रीडर GP से ब्रीडर से ब्रायलर बनने में 3 साल लगेंगे। जब ये 3 साल का पीरियड पूरा होगा तो फिर बताएं दरमियान में ये गैप किसी भी सूरत फिल नहीं होगा। खुदारा इसको इतना आसान ना लें, ये कोई खेल नहीं है, इसमें लोगों का रोज़गार व्यवस्था है। सिर्फ ये नहीं है कि बड़े लोगों का रोज़गार व्यवस्था है, बड़े लोग तो बहुत थोड़े हैं, वो भी हमारे बड़ा अहम हिस्सा है। अगर वो ना हो तो काम ना करें तो काम नीचे वाले कैसे काम करेंगे? अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया है, ऊपर से बंदे काम करते हैं और उनके साथ छोटे लोग भी काम करते हैं, और उनके साथ फार्मर के साथ मज़ीद छोटे लोग जो फार्मों पे मुलाज़म हैं वो काम करते हैं। अगर ये सारी चेन ना हो
तो निज़ाम कुदरत कैसे चलेगा? ये अल्लाह का निज़ाम है। उनका जो 1.5 मिलियन फैमिलीज़ का रोज़गार बसता है, 75 लाख लोगों का रोज़गार बसता है, अगर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अगर ये चिकन नहीं होगा तो ये जो लोग हैं, ये टेक्निकल बंदे हैं, जो सुपरवाइज़र हैं, जो इसकी टेक्निकल लेबर है, जिन्हें ये काम आता है, उन्हें और कोई काम नहीं आता। उन्हें तो ईंट लगाने भी नहीं आती, मजदूरी भी नहीं आती, तो वो क्या करेंगे? भूखे मरेंगे। ये इस कौम पे रहम करें। आपको क्या पूरी दुनिया में, अमेरिका में, यूरोप में, हर जगह पे ये इस्तेमाल हो रहा है। जब चीज़ें पूरी नहीं होती, सारी दुनिया ने, अब साइंस ने तरक्की की है, इन्होंने ऐसे जान के बना के नुक्ता उसको GMO नॉन GMO बना के इसको अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये फौरी तौर पे तमाम चैनल्स का भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस मसले को बड़ा उजागर किया है। और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि ये इंतहाई लोगों की सेहत का मामला है, लोगों की खुराक का मामला है। इसको जितना हाईलाइट करेंगे, जितना आप करेंगे, और इस आवाज़ को पाकिस्तान के हर ऐवान में हर जगह पहुंचनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड मैं करवाना चाह रहा हूँ कि एक तो पोर्ट्स के ऊपर आकर हर्डल्स आ क्या रही हैं कि शिप्स वापस जा रहे हैं, शिप्स लगे हुए हैं, इंतज़ार में खड़े हैं, इजाज़त नहीं दी जा रही, 20 अक्टूबर बाद 1.5 माह होने को है। और दूसरी तरफ फीड मिलों के पास अगर कहीं ना कहीं सोयाबीन पड़ी थी तो ये जो 2000 का फ़ी बोरी के अंदर, फ़ी बैग के अंदर इजाफा तकरीबन हो चुका है तकरीबन 1 माह के अंदर। ये जो पॉकेट है कौन कमा रहा है? जब पाकिस्तान के अंदर सोयाबीन महंगी आई नहीं है तो ये लोग भी तो मुनाफाखोरी कर रहे हैं। उसके साथ पोर्ट्स के ऊपर जो हालत है, इनको भी ज़रा उजागर कर दें। ये मुनाफाखोरी पोल्ट्री इंडस्ट्री में कोई नहीं कर रहा, क्योंकि बड़ा क्लियर है, क्योंकि मैं तो बड़ा इन हूँ इसमें तमाम मामलों में। मैं फीड मिल्स वालों को भी सारा देखता हूँ, जानता भी हूँ, मिलता भी हूँ, हर शोबे से मिलता हूँ। मसला ये है कि जब रेट्स आप देखें ना, 90 रुपये वाली चीज़ का रेट 300 हो जाएगा, तो फिर वो कैसे आप उसको रोक सकेंगे? हाँ, ये बात बहुत ज़रूरी है कि फ़ीड की जो क्वालिटी है वो भी डिटीरियोरेट हो रही है, वो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि फार्मर को अगर क्वालिटी नहीं मिलेगी, रेट्स तो उन्होंने बढ़ाए हैं उसके मुताबिक कि जो मौजूदा रेट है सोयाबीन का, जो चीज़ों का रेट है वो बढ़ाए हैं, लेकिन ये क्वालिटी को डाउन ना करें। क्वालिटी को डाउन करेंगे फार्मर मर जाएगा। जो कराची पोर्ट की आपने बात की, कराची पोर्ट पे इस वक्त 24-25 अरब रुपए की सोयाबीन पड़ी है। जब इतनी सोयाबीन पड़ी है और वो सोयाबीन जो है इन लोगों ने वहाँ बांधी, बाकी जो शिप्स वापस भी भेजे हैं, ये एक तसलसल का अमल है, मुसलसल काम चलता है। पीछे से माल आता जाता है, आगे निकलता जाता है। जब पीछे से आना बंद हो जाएगा, हो गया है, आगे जो आया हुआ है वो रिलीज़ नहीं हो रहा, तो बताएं आगे जो स्टॉक है वो ख़त्म हो गए हैं। सब ने अलार्म, और बहुत सी, सबसे बड़ी बात ये है, जो अगर इतना मुनाफा आ रहा होता, बहुत सी फीड मिल्स बंद भी हो चुकी हैं। बहुत से लोगों ने जवाब दे दिया है कि हम इतने देर के बाद आप चूज़ा ना डालें, आप हमने फीड नहीं दे सकते। मैं आपको गिनवा सकता हूँ 40-50% फीड मिल्स हैं जिन लोगों ने अब नहीं काम कर रहे। कैश पे काम हो रहा है 100%, और 100% कैश फार्मर जो है वो तो बिल्कुल, फार्मर जितना तबाह हुआ है इस पीरियड में, फार्मर पिछले साल 2 साल में उसके घरों में, फार्मर के भी, उनके मुलाजमों के भी, सुपरवाइज़रों के भी, लेबर के भी घरों के चूल्हे बंद हो गए हैं। लोग इस वक्त परेशान फिर रहे हैं। दुनिया के हालात पहले ही ख़राब हैं और मुल्क के भी, और हमारे हालात जो हैं वो पोल्ट्री इंडस्ट्री के वो तो इतने ख़राब हैं। लेकिन ना सर्विसेज के लोग कितने डॉक्टर्स के साथ अटैच हैं, एक शोबा नहीं है, सारे शोबे बंद हो रहे हैं। और जब सारे शोबे बंद होंगे, बेरोज़गारी का एक तूफ़ान आएगा। एक तरफ हुकूमत कहती है कि हमने बेरोज़गारी ख़त्म करनी है। मेरी गुजारिश है आपके उस चैनल की वसातत से, प्राइम मिनिस्टर से, कि इसको इतना आसान ना लें, इसको फौरी तौर पे कोई इतना मरना मुश्किल नहीं है। ये आप एक मीटिंग बुलाएं, उसमें पोल्ट्री को भी बुलाएं, सेक्रेटरीज को भी बुलाएं, सागदार साहब भी बैठें, और इस मसले को फौरी तौर पे इजाज़त दें ताकि सोयाबीन आए और ये निज़ाम जो पोल्ट्री का है ये रुके ना, और लोगों का रोज़गार, बेरोज़गारी का जो पहले लोगों पे बहुत ज़्यादा है, अगर 75 लाख लोगों का रोज़गार बंद हो जाएगा तो फिर ये मुल्क कहाँ पे जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ बता दें, बीपी और पीपीए में क्या फ़र्क है? फैसलाबाद में कुछ फार्मर्स इसके ऊपर भी इतराज़ कर रहे हैं कि बीपीए पीपीए 2 रेट निकल रहे हैं। जो मिडल मैन है वो इसका भी मोनोपोली उठा रहा है कि एक तो पीपीए आपकी, एक बीपीए जो रेट निकालते हैं उसमें भी बड़ा ब्लैकमेलिंग हो रही है इस वक्त। जो गुजारिश ये है कि जो हुकूमत ने सिलसिला किया है, जो कोर्ट ने सिलसिला किया है, जो DG इंडस्ट्री ने सिलसिला किया है, उसमें 3 अदारे रेट देते हैं। उसमें
पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन का एक नुमाइंदा है, एक नुमाइंदा है ब्रायलर फार्मर एसोसिएशन का, एक है ट्रेडर एसोसिएशन का। जिनका दो का रेट आपस में मैच करता हो वो रेट वो ये बेचते हैं डीसी ऑफिस में, और डीएलओ को बेचते हैं, और उसको फाइनलाइज करके डीसी ऑफिस अगले दिन वो रेट निकालता है। लेकिन मेरी डीसी फैसलाबाद से भी गुजारिश है कि इस मामले को फौरी तौर पर देखें, बिल्कुल नेगलेक्ट करके चीज़ों को ना चलें। जो हमारा है इस रेट को वो बिल्कुल नहीं इस पे कर रहा है। जब वो नहीं करते तो फिर पता है कि अपनी मनमानी हर बंदा अपनी मर्ज़ी का। अब तो ये सिलसिला हो गया, हर फार्मर शाम को देता है मेरा आज का रेट ये है। ये सूरत बिल आखिर फार्मर के लिए नुकसानदेह होगी, सबसे ज़्यादा फार्मर के लिए नुकसानदेह होगी। कंपटीशन में रेट कम से कम और चलेगा ये चीज़ें। और हाई रेट जो है वो कोई रेट बढ़ा नहीं कर सकता, क्योंकि जब इर्द गिर्द की मार्केट्स जो हैं वो भी सारी इन्फ्लुएंस करती हैं। आप 2 रुपये रेट ज़्यादा 3 निकाल लें, बाहर से आके लोग माल ले जाएंगे, या आपकी गाड़ियाँ इधर से फैसलाबाद से रेट हाई निकाल देंगे, यहाँ से गाड़ियाँ माल नहीं भरेंगी, बाहर बढ़ेंगी। लेकिन कुछ चोर बाज़ारी है, वो चोर बाज़ारी ख़त्म होनी चाहिए। ये ज़िली इंतज़ामिया जो है उसने ख़त्म करनी है, क्योंकि उन्हीं के पास इख्तियार है। उन्हें चाहिए कि जो पैटर्न बना हुआ है, जो उनके पास नोटिफिकेशन है कि किस तरह रेट मैकेनिज़्म ऑफ रेट का, उस मैकेनिज़्म के तहत रेट निकालें। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा तफसील से बात हुई है। इसके अंदर डॉक्टर साहब ने जो एक बात बताई उसके अंदर ख़ास तौर पर ज़िला इंतज़ामिया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बदनज़मी जो है वो भी ख़त्म होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखें, अगर आज हम मुख्तलिफ बाज़ारों के अंदर देखें तो 900 ग्राम के हिसाब से जो कीमत लिखी होती है उस हिसाब से ज़िंदा ब्रायलर भी फार्मर नहीं बेच रहा होता, उससे कहीं कम कीमतों के ऊपर बिक रहा होता है। और अगर देखें तो इस वक्त जो रेट एक निकलता है, जो डॉक्टर साहब ने पॉइंट आउट किया कि एक बीपीए पीपी और एक जो 3 ग्रुप्स के अंदर से एक रेट निकाला जाता है, उससे भी नीचे मिडलमैन ले लेता है फार्मर से, और फिर जब मार्केट में बेचता है इस वक्त 300 के करीब 250 से ऊपर सिर्फ एक फार्मर को कॉस्ट कर रहा है। और कीमत जो है वो देखें तो कहाँ है, और फार्मर का इस वक्त कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी हाई हो चुकी है कि उसे प्रॉफिट ओरिएंटेशन 0 के करीब है। फार्मर को बचाने के लिए जहाँ पहले फार्मर चीख रहा है कि हमें बचाया जाए, ऊपर से फीड मिल्स का जो प्रेशर है और फीड मिल्स का जो फीड महंगी होना है वो एक बड़ा मामा बना हुआ है। सोयाबीन को रिलीज़ करें ताकि पाकिस्तान के अंदर सस्ता प्रोटीन आम आदमी की पहुँच में हो सके। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।